हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 मॉडल सेट पेपर जो बोर्ड में पेपर आने वाला है 2022 में, टर्म 2 का सब्जेक्टिव पेपर का इंटीग्रेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अभी इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए हैं पूरे, जो मॉडल सेट में आ चुके हैं। अब हम लोग करने वाले 3rd मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैथ में इंटीग्रेशन का। देखते हैं कितना ईजी से हम लोग इसको खत्म कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि 0 से π/2 लिमिट है साइन एक्स पे पावर 2022 मतलब 2022 और साइन एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस एक्स पे पावर 2022 dx इज इक्वल टू व्हाट। मैं बताऊं जनरली इसका आंसर होता है π/4। अब देखते हैं कि ये कैसे आएगा। ठीक है, यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन से पहले इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला है a b f(x). अगर कोई ऐसा लिमिट रहे लिमिट a टू b f(x), तो इसको हम लोग लिखते क्या हैं वो देखो। इसको हम लोग लिखते हैं a टू b f a प्लस b माइनस x dx। इसमें हम लोग इसको चेंज करते हैं, मतलब जो भी हम लोग के पास लिमिट होगा उन दोनों को जोड़ देंगे और माइनस x करेंगे। हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे। देखते हैं क्या होता है। यहाँ होगा पहला क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लेट करेंगे π/2 साइन एक्स पे पावर 2022 अपॉन साइन एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस एक्स पे पावर 2022 dx इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ओके, अब यहाँ पर इसी इक्वेशन में हम लोग इस सेक्शन को डालेंगे फंक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा वो देखो। i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन एक्स पे पावर साइन एक्स की जगह अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट हम लोग के पास क्या है π/2 और 0। π/2 प्लस 0 करोगे तो भी क्या आएगा π/2, तो π/2 माइनस एक्स पे पावर 2022 अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स पे पावर 2022 dx। अब यहां पर एक बात जानने वाली क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है। सबसे पहली बात, ये सब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है। ये एनसीईआरटी और क्लास 11, 12 और 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर गलती नहीं होना चाहिए। हम लोग इसको चेंज करेंगे 0 से π/2 लिमिट साइन 90 माइनस थीटा मैंने क्या बताया कॉस थीटा, तो ये चेंज हुआ कॉस एक्स पे पावर 2022 अपॉन साइन 90 माइनस एक्स, फिर चेंज किस में हो जाएगा कॉस में, कॉस एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स पे पावर 2022 dx। और ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हम लोग के पास 2 इक्वेशन आया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम लोग दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। वी आर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। देखते हैं दोनों इक्वेशन को जोड़ने पे हम लोग को क्या मिलता है। सबसे पहले i और i जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा वो 2i, और इधर क्या है साइन एक्स पे पावर 2022, ऊपर में क्या है कॉस एक्स पे पावर 2022। बट दोनों का बेस सेम है, देखो दोनों का बेस सेम है। साइन एक्स कॉस एक्स पे पावर 2022, साइन एक्स पे पावर 2022, साइन एक्स और कॉस एक्स पे पावर 2022। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिख देते हैं साइन एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस एक्स पे पावर 2022। जब दोनों सेम है तो ऊपर वाला सिंपली ऐड हो जाता है, जो भी रहे। तो क्या आएगा यहाँ पर साइन एक्स पे पावर 2022 प्लस कॉस एक्स पे पावर 2022 इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से π/2 dx। अब एक बात बताओ, ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये दोनों सेम है, क्या हम लोग इसको काट दें? ये जनरली एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो हम लोग के पास बच क्या रहा है 2
आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx सिर्फ x होता है। अब हम लोग लिखेंगे इसको 2i इज इक्वल टू x, और दोनों लिमिट को चढ़ाएंगे, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट है 0। अब हम लोग एंटर करेंगे लिमिट को, तो लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पर एक बार अपर लिमिट होगा पाई बाई 2 और लोअर लिमिट है 0। यहाँ पर है 2i जो हम लोग के साथ चलता आ रहा है। पाई बाई 2 माइनस 0 क्या होगा, पाई बाई 2, और 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पर 2 इंटू में उधर भेजेंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये रहा इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव आंसर थ्योरी के हिसाब से। ओके, सो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। इस तरह के 3 मार्क्स के क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में मॉडल सेट पेपर में पूरे सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सारे सेट्स में मिलाकर इस तरह के 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन है जो हम लोग अभी देखेंगे 1 बाई 1। ये क्वेश्चन आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलेंगे। डन, चलो चले। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सारा इजी क्वेश्चन है। प्रोसीजर क्या है, जो लिमिट है उसको ऐड करके माइनस कर दो x के साथ, बस। और आंसर पाई बाई 4 अगर 0 से पाई बाई 2 लिमिट है तो। और देखते हैं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, सेम 0 से पाई बाई 2 लिमिट अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx क्या होगा। फिर से वही, हमारे पास सेम लिमिट 0 से पाई बाई 2, साइन एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस एक्स। इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी रहे, साइन एक्स पे पावर 2000, 1000, कुछ भी n, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इस तरह के। आपको बस इसे पहचानना है कि साइन एक्स, अगर क्वेश्चन में साइन एक्स रहे, साइन एक्स और नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो और लिमिट 0 से पाई बाई 2, देन द आंसर इज पाई बाई 4। ओके, और यहां पर क्या रहे, tan x और cot x, ऊपर में रूट अंडर tan x, फिर यहाँ पे tan x प्लस cot x, वो भी आंसर पाई बाई 4 होगा अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तो। ओके, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना, आई लिख के इसी इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेना है। सो साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते थे, इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे वो फंक्शन, लिमिट डालेंगे तो 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। मैंने बताया था साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। फिर नीचे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। अभी अभी मैंने क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा, विच मीन साइन 90 माइनस एक्स चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस 90 माइनस एक्स चेंज हो जाएगा साइन में। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव साइंस नहीं आते हैं क्योंकि ये सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ओके, चलो देखें यहाँ क्या है, साइन 90 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। अभी अभी जस्ट हम लोगों ने इक्वेशन कर रखा है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन साइन 90 माइनस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स अंडर रूट साइन एक्स dx। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। तो हम लोग को 2 इक्वेशन मिला, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। हम लोग बस इन दोनों को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब हम लोग को क्या मिलेगा, 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। फिर से दोनों का बेस सेम है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग एलसीएम के हिसाब से जानते हैं कि जब कभी भी एलसीएम नीचे वाला सेम हो तो हम लोग ऊपर वाले को भी एज इट इज लिखते हैं। तो ये क्या है, वैसे भी ये आ रहा है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ये हो गया। अब हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है, दोनों सेम है। फिर से हम लोग इसको काटेंगे, सेम प्रोसीजर। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे
आपको इसी तरह का प्रोसीजर लगाना है और क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो हम लोग इसको कट करने के बाद कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लिमिट dx, अभी अभी जस्ट किया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट पाई बाई 2 से 0, फिर यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0 दैट इज पाई बाई 2, और हम लोग के साथ क्या चलता आ रहा है 2i। अब यहाँ से 2 को उधर भेजेंगे तो इनटू में है यहाँ पे 2, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा पाई बाई 4। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर भी पाई बाई 4। अब हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो सेम प्रोसीजर पे है। मैंने सारे उस तरह के क्वेश्चन इसलिए एक जगह पे रखे हैं ताकि आप लोग को सारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम लोग इसके पार्ट 2 में चलेंगे जहां डेफिनेट इंटीग्रेशन का और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग आराम से खत्म करेंगे मार्क्स 3 के लिए। फिर हम लोग लाएंगे अगला वीडियो 5 मार्क्स वाला जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसका। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है इंटीग्रेशन, क्या है, इंटीग्रेशन का लिमिट है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 dx 1 प्लस अंडर रूट 10x। ओके, इसका वैल्यू अब हम लोग को चाहिए। अब चलो देखें इसको, सवाल यहां पर क्या है। अब हम लोग को यहां पर वो वाला प्रोसीजर जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया अभी अभी फंक्शन, वो क्या था, लिमिट a टू b fx अगर है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो यहां पर हम लोग के पास a का वैल्यू क्या है पाई बाई 6, b का वैल्यू क्या है पाई बाई 3। ओके, c का वैल्यू है पाई बाई 3। हम लोग जब यहां पर डालेंगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो हम लोग एक बात जान लो, a प्लस बी जब भी करोगे ना इसका पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3, तो ये आएगा पाई बाई 2। करके देखना घर में, क्योंकि एलसीएम सभी को आता होगा, इसको करना ये पाई बाई 2 देगा। तो अगर जब हम लोग फंक्शन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई 3 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 ए प्लस बी के जगह आएगा तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, विच मीन्स हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करके बना सकते हैं। लेकिन अब भी ये तो हम लोग फाइनल कर लिए, चलो यहाँ आपको पता चल गया कि ये फाइनलाइज हम लोग को पाई बाई 2 माइनस एक्स इसमें भी लगाना है। आंसर इसमें पाई बाई 4 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लिमिट चेंज है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसका आंसर और भी आगे आ सकता है। चलो देखें, हम लोग अभी इस प्रोसीजर को i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3, इसको हम लोग खोलेंगे, dx के जगह dx को बाहर रखो, 1 बाई 1 प्लस, एक बात बताओ 10x का वैल्यू क्या होता है, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है। क्या होता है, 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यहां पर अंडर रूट 10x है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपन अंडर रूट कॉस एक्स, सिंपल है ना। तो हम लोग इसको खोलेंगे, अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स, ये हो गया इसका खुला हुआ रूप। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ इंटू होगा और ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा पाई बाई 6, ये रहा पाई बाई 3, और ऊपर में आ रहा अंडर रूट कॉस एक्स प्लस बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अंडर रूट डी एक्स। ये हम लोग को मिला पहला फंक्शन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, ये फंक्शन वाला वैल्यू डालना है। ये फंक्शन वाला वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर क्या डालेंगे, x की जगह पर हम लोग डालेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो कि हम लोग जानते हैं क्या होगा वो देख लेते हैं। इंटीग्रेशन पाई बाई 6 पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस
अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और अभी अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि पाई बाई 2 माइनस एक्स और पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 90 माइनस एक्स कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये फंक्शन फिर से आया यहाँ पर, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेकर पाई बाई 3, ऊपर में कॉस था, 90 माइनस एक्स चेंज होकर क्या हो जाएगा, साइन एक्स, नीचे फिर यहाँ पर साइन एक्स, फिर यहाँ अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को जोड़ते थे। सो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग को मिला 2i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 और पाई बाई 3 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। अब कुछ लोग ये पूछेंगे कि मैंने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया, अभी तक हम लोगों ने 2 क्वेश्चन बना लिया है इस प्रोसीजर से, अब डायरेक्ट तो लिखना बनता है। ये दोनों कट जाएगा और हम लोग के पास क्या बचेगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x। अब हम लोग के पास क्या आ रहा है, 2i इज इक्वल टू x अपर लिमिट पाई बाई 3 लोअर लिमिट पाई बाई 6। सो अब हम लोग इसमें लिमिट चढ़ाएंगे, लिमिट चढ़ाने के बाद ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 और 6 का 6, तो 3 2 जा 6 तो ऊपर में 2 पाई और 6 1 जा 6 तो ऊपर में पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई कितना बचेगा, पाई, पाई बाई 6। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6, तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 12। आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, i इज इक्वल टू पाई बाई 12, जो हम लोग को फाइनल मिल गया है, पाई बाई 12। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इजी है, लिमिट को पुट करो और आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम लोग प्रोसीड करते हैं और ये इंटीग्रेशन का फंक्शन है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो फिर से कुछ इसी प्रोसीजर पे है, हम लोग उसको भी देखते हैं ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे चलेंगे। हो गया, चलो। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। देखिए इसको, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है, देखो इसको अच्छे से। सेम वही लिमिट, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस सॉल्यूशन में क्या करना है, i इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx को इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके x से माइनस कर देंगे, तो a प्लस 0 दैट इज a। सो हम लोग इसको शिफ्ट कैसे करेंगे वो देखो, ये रहा शिफ्टिंग 0 से a, और अब क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या, a माइनस एक्स, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a माइनस एक्स कर दो। जैसे हम लोग पाई बाई 2 माइनस एक्स करते थे, यहाँ पे लिमिट a है इसीलिए a माइनस एक्स होगा, और a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, ये हो गया। इसको एक स्टेप और सॉल्व होगा, ये i इज इक्वल टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस, यहाँ देखो a
इसको लिख ही देते हैं अंदर, ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ए कट गया, क्या बचा अंडर रूट एक्स। सो हम लोग को फाइनली ये फॉर्म मिलेगा आई इज इक्वल टू 0 से ए अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको देखेंगे बहुत अच्छे से, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करें तो दोनों का बेस फिर से सेम आ रहा है। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, ओ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या होगा हम लोगों को ऐड करने पे हम लोग के पास 2i आ जाएगा, आई 2i इंटीग्रेशन 0 से a, ऊपर में क्या है a प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, नीचे भी वही है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये पीछे के 3 क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन सब एक जैसे हैं। ये देखो फिर से ये कट जाएगा, दोनों का बेस सेम था तो हम लोगों ने ऐड किया, जो एज इट इज होगा। यहाँ पर रूट अंडर एक्स था, लिख दिया, यहाँ पर क्या रूट अंडर ए माइनस एक्स लिख दिया, नीचे सेम आया उसको काट दिया। अब अपन जाएंगे 2i इज इक्वल टू 0 से a, क्या हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो 2i इज इक्वल टू x लिमिट a टू 0। अब क्या है 2i इज इक्वल टू a माइनस 0, सो i इज इक्वल टू a बाई 2। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, i इज इक्वल टू a बाई 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा a बाई 2। डन। अब हम लोग जाएंगे अगले क्वेश्चन पे, जो इस सीरीज को छोड़कर अब सिंपली हम लोग को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको खत्म कर लो। डन, चले। क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है अब सारे, जिसको हम लोगों को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को बोले तो पूछा जा रहा है e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 को बोला जाए तो वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x डी एक्स। इन दोनों को देखो, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड है, इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं वो जानो। सबसे पहली बात कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लेट i इज इक्वल टू, फिर से लिख लेते हैं e टू द पावर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t माना, तो tan, अब इन दोनों का डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। जब हम लोग दोनों साइड इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और d का dt। हम लोगों को बहुत ही अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को, एक बार समझ में आ गया ये कभी गलत नहीं होगा। हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों ने किसको t माना, e टू द पावर tan इनवर्स x को t माना। जैसे ही हम लोगों ने इसको t माना, इसने हमें क्या दिया, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग के क्वेश्चन में भी यही है, देखो अच्छे से, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पूरा सेक्शन हम लोगों को क्या मिला, dt मिला। अब हम लोग इसको t में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से देखो, एक बार देखोगे ये क्वेश्चन खल्लास। देखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर t, क्यों, tan इनवर्स x को हमने क्या माना, t लिख दिया, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, dt, तो e टू द पावर t dt समाप्त। ये सब्स्टिट्यूट हो गया t के फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, e टू द पावर t हो, e टू द पावर x हो, उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा। सो i इज इक्वल टू e टू द पावर t प्लस c। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t हम लोगों ने किसको माना है, tan इनवर्स x को रख दो,
I इज इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का सिंपली आंसर, और आपको ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है मॉडल सेट पेपर में, विच मीन्स आपको इस तरह के क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ये अटेम्प्ट करना चाहिए और इसे रिपीट करो, बनाते रहो, ताकि जब तक एग्जाम ना आए आपको इसमें फ्लुएंसी आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से सब्स्टिट्यूशन है। मुझे कोई बताए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ओके, यहां पर वही होगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब यहां पर हम लोग लेट करेंगे, लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, और फिर क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, dx इज इक्वल टू dt। तो फाइनली क्या आया, dx/x इज इक्वल टू dt। और अब इसको हम लोग बहुत ही गौर से देखेंगे, क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना होगा। हम लोगों ने किसको t माना, हम लोगों ने 1 प्लस log x को t माना है, तो हम लोग को क्या मिला है, dx अपॉन x इज इक्वल टू dt। तो अब हम लोग इसको सब्सटीट्यूट किस में करेंगे, t में। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको t माना 1 प्लस log x को, तो क्या हो जाएगा t, जो कि उसका स्क्वायर है, तो t स्क्वायर, और dx अपॉन x क्या आ रहा है, dt, t स्क्वायर dt। और इंटीग्रेशन में t स्क्वायर या x पे पावर n, ये देख लो जरूरी है, इंटीग्रेशन x पे पावर n होता है dx इज इक्वल टू x पे पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, विच मीन्स पावर जितना भी होगा उसमें एक पावर और जोड़ के उसी पावर से डिवाइड कर दो, विच मीन्स t पे पावर 2 है तो क्या लिखेंगे, t पे पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, विच मीन्स t पे पावर क्यूब बाई 3 प्लस c। अब हम लोगों ने t किसको माना है, 1 प्लस log x को, तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 1 प्लस log x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर जो हम लोग देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6। एक क्वेश्चन और है, हम लोग उसको देखते हैं, फिर हम लोग इस सेशन को सम ऑफ करेंगे और 3 मार्क्स के पार्ट 2 को जल्दी लेकर आएंगे। ओके, चलो जब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो हम लोग इसको रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें आपको फॉर्मूला याद होना होगा, ठीक है, बट ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। cos 2x cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx इज इक्वल टू व्हाट। चलो इसको अच्छे से समझते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो सवाल ये है कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ओके, तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और उसी हिसाब से सिमिलरली cos 2 अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके, इन दोनों वैल्यू को पुट कर रहे हैं ऊपर में, तो पुट किया तो cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, डन, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस वैल्यूज पुट किए हैं। cos 2x का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 फॉर्मूला में, उसी तरह cos
2 अल्फा है x की जगह, तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 रखा है। अब देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब ये माइनस एंटर कराएंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अभी क्या है, ये -1 और +1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। फिर हम लोग के पास क्या बचेगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो। 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहाँ पर एक प्रोसीजर है, हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रखा है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो इसको जब हम लोग खोलेंगे तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी विच मीन्स cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, जो कि सेम दिख रहा है। तो ये माइनस और माइनस टर्म कट जाएगा। अब हम लोग के पास बचेगा i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। अब बाई पार्ट करके इंटीग्रेट कर दो और आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं वो देखो, i इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर डालो, इंटीग्रेशन cos x dx प्लस ये cos अल्फा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, cos अल्फा इंटीग्रेशन dx। अब क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 cos x का इंटीग्रेशन होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस cos अल्फा, और dx का इंटीग्रेशन हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, x प्लस c। ये हो गया इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। और इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, i इज इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस, ये x को पहले लिख दिया, x cos अल्फा प्लस c, ऐसे भी लिखते हैं आंसर। सो ये रहा इसका सम ऑफ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोग 3 मार्क्स के दूसरे सेशन में, विच मीन्स पार्ट 2 में बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तब तक के लिए आप इसको खत्म करो और हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर।